नमः संस्कृताय। पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई। छात्रों, आज हम कक्षा 7 का पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि ये जो चैप्टर जिसका टाइटल पंडिता रमाबाई दिया है, क्यों दिया गया है। तो इसको सर्वप्रथम जानने के लिए हम पंडिता रमाबाई, ये जो नाम है वो एक महिला का नाम है, ये जानेंगे। ये जो महिला है जिन्होंने संस्कृत के प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन योगदान दे दिया। अब इनके बारे में जानेंगे, पंडिता रमाबाई कौन थी और उनका जीवन कैसा था। तो आज की इस वीडियो में हम उसका अध्ययन करेंगे। पंडिता जो उनका नाम जो पहले लगा है, आपने पंडित नाम सुना होगा। पंडिता यानी स्त्री अगर कोई है तो उसको पंडिता नाम से उच्चारण करेंगे हम, पंडिता। और जो पंडिता है यह उनकी एक उपाधि है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी उपाधि पंडित थी, वैसे ही पंडिता है रमाबाई की जो उपाधि है वो पंडिता है। तो पंडिता संस्कृत वैदुष्येण पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम विभूषिता। यानी पंडिता रमाबाई जो हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, पंडिता रमाबाई संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत वैदुष्य यानी विद्वत्ता के क्षेत्र में, यानी संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत विद्वानों के क्षेत्र में पंडिता और सरस्वती इति 2 उपाधियों उन्होंने विभूषित की गई हैं। यानी पंडिता और सरस्वती नाम की 2 उपाधियां उनको मिली हुई थी। यानी एक अच्छा कार्य, एक सामाजिक कार्य करने के लिए ये 2 उपाधि उनको शिक्षा के क्षेत्र में दी गई और इसी नाम से वो जानी गई। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। यानी वह जो है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1858 ख्रीष्टाब्दे यहाँ पर दिया है, यानी 1858 ईस्वी में जन्म अलभत, जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्तम। और उनके जो पिता थे जिनका नाम अनंत शास्त्री था और डोंगरे जो कहलाते थे, माता का नाम लक्ष्मीबाई आस्तम यानी था। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक उस समय की बात है जब अंग्रेजी शासन हमारे देश में था। 1858 की बात है, जब देश में अंग्रेजी शासन था और उस समय स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। प्रायः ऐसा होता था कि स्त्रियां घरेलू काम में लगी रहती थी और जो घर के काम होते थे वही संभाला करती थी। परंतु जब समाज ने इस कुरीतियों को विरोध करना चालू किया तो धीरे धीरे जो है इसका बड़े रूप में आंदोलन हुआ। जैसे ही पंडिता रमाबाई जो थी उन्होंने भी इसका बहुत बड़ा आंदोलन किया। तो उन्होंने 1858 में जो है तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय जो है स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी। चिंतनीय इसलिए थी क्योंकि उस समय शिक्षा का स्तर यानी बहुत कम था और शिक्षा केवल पुरुषों को ही दी जाती थी, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम नासीत्। उस समय स्त्रियों के लिए जो शिक्षा थी वो प्रचलित नहीं थी। किंतु पंडितः अनंत शास्त्री डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत। परंतु जो उनके पिता थे जिनका नाम अनंत शास्त्री डोंगरे था, रूढ़िवादी इस प्रकार की जो विचारधारा थी उन्होंने उसका परित्याग किया, उसका विरोध किया और स्वपत्नी संस्कृत अध्यापयत। और जो उनकी पत्नी थी जो लक्ष्मीबाई, उनको उन्होंने संस्कृत का अध्ययन कराया। और एतदर्थं रमायाः पिता समाजस्य प्रतरणाम अपि असहायत। यानी ये जब उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया तो समाज ने उनको बहुत सारी प्रताड़नाएं दी
बस भला बुरा कहा, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहे थे जिसका समाज पूरा विरोध कर रही थी। इसलिए उन्होंने रूढ़िवादी जो विचारधारा थी, जो लोग स्त्रियों को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, जो लोग बालिकाओं को शिक्षा नहीं देना चाहते थे, ऐसी एक जो गलत विचारधारा हमारे समाज में फैली हुई थी, उस रूढ़िवादी विचारधारा के उन्होंने परित्याग किया और अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन कराया। इसलिए रमा का जो पिता जो है समाज की बहुत सारी प्रताड़नाओं को उन्होंने सहा, क्योंकि लोगों ने भला बुरा कहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, और समय के चलते जब वो बड़ी हुई तो रमा जो है अपनी माता से, स्वमातु यानी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, यानी संस्कृत जो शिक्षा है उसका उन्होंने अध्ययन किया, संस्कृत की शिक्षा ली, अपनी माता के द्वारा वो संस्कृत सीखी। और कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजाता, यानी कालक्रमेण समय के चलते, समय जैसा चलता गया, समय ने जैसा बदलाव किया, समय ने जैसा फेर किया, उसके चलते रमायाः पिता विपन्नः संजाता, विपन्नः यानी निर्धन हो गए। और तस्य पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः, यानी उनके जो माता पिता थे वो, और जो ज्येष्ठ भगिनी थी, जो बड़ी बहन थी, वो दुर्भिक्ष पीड़िता यानी भूख से पीड़ित होकर दिवंगता यानी स्वर्ग से दार गई। समय का ऐसा बदलाव आया कि हर एक व्यक्ति के जीवन में समय का एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। वैसे ही बदलाव जो है रमाबाई के परिवार के जीवन में भी आया। उनके जो माता पिता थे उन्होंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद वो एक ऐसा समय आया कि वो निर्धन हुए, पैसे का अभाव रहा उनके पास, और निर्धन होने से चलते वो भूख प्यास से पीड़ित होकर उनकी जो ज्येष्ठ भगिनी थी और माता पिता जो हैं दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, भूख से पीड़ित होकर स्वर्ग से दारे। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से पदभ्याम समग्रे भारते भ्रमणम कुर्वन्ती कोलकाता प्राप्ता। और फिर जो रमाबाई थी और उनके जो ज्येष्ठ भ्राता थे, जो बड़े भाई थे, उनके साथ पदभ्याम यानी पैरों से यानी पैदल यात्रा करके समग्रे भारते भ्रमणम कुर्वती कोलकाता प्राप्ता, यानी संपूर्ण भारत का जिन्होंने भ्रमण किया, अपने पैदल चलकर ही संपूर्ण भारत का उन्होंने भ्रमण किया, कोलकाता को प्राप्त हुई, यानी चलते चलते वो कोलकाता पहुंची। क्योंकि जब दुर्भिक्ष काल आया था, जब अकाल पड़ा था, तो सबसे ज़्यादा जनहानि जो है कोलकाता यानी बंगाल नगर में ही हुई थी। क्योंकि जब दुर्भिक्ष काल आया यानी अकाल आया तो बंगाल में कहा जाता है कि 2 से 3 लाख जो है लोग भूख से मर गए थे। क्योंकि वो जो समय था, कई सालों से बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने के कारण जो है अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने से लाखों लोग जो है भूख से मर गए। तत्रशः ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रशः यानी वहाँ पर वह ब्रह्म जो समाज थी, उस समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय ने की, और उन्होंने ब्रह्म समाज बनाने के लिए केवल उनका एक ही उद्देश्य था, वेदों का प्रचार प्रसार करना। और जब वो ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई तो उन्होंने जो है वेदों का अध्ययन, अभी उन्होंने संस्कृत शिक्षा ली, और जब ब्रह्म समाज से वो प्रभावित हुई तो उन्होंने वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। पश्चात सह बालिकानां स्त्रीणां च कृते संस्कृतस्य वेदशास्त्रिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। और उन्होंने क्या किया, पश्चात सा बालिकानां स्त्रीणां च कृते, उन्होंने इस वेदों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए संस्कृतस्य वेदशास्त्रिकस्य च शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, यानी संस्कृत और वेद शास्त्र आदि का जो शिक्षा है वो
स्त्री और बालिकाओं को दी जानी चाहिए, ऐसा करके उन्होंने आंदोलन किया और 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन से न्यायालय विवाहम अकरोत्। और जब आंदोलन के चलते ही 1880 में ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास नामक व्यक्ति से न्यायालय यानी पूरी इस कानूनी प्रक्रिया के साथ विवाह किया। सार्धैक वर्षांतरम तस्या पति दिवंगता।